वेलकम बैक। MFN को समझना बहुत ज़रूरी है। उसका ये है कि सिर्फ एक कंट्री को हमने ये नहीं दिया था, बाकी 153 कंट्रीज़ जो हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ इसके अंदर मौजूद थी। एक कंट्री अगर पाकिस्तान की तरफ से गैर इम्तियाजी सलूक किया जाता है कि MFN का स्टेटस इंडिया को हम नहीं देते, तो ये नेगेटिविटी को और बढ़ाता है। MFN का स्टेटस देने में हमें, मेरा नहीं ख्याल कि ज़रा भी इसमें कोई एतराज़ है, मगर फेडरल गवर्नमेंट को अपोजिशन से मशवरा ज़रूर करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। और ना सिर्फ अपोजिशन से नहीं किया, उन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी मशवरा किए बगैर उन्होंने एक कदम बढ़ाया, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई एतराज़ किया या कोई और वजूहात हो सकती हैं छोटी मोटी। हमारे ख्याल में तो मुस्लिम लीग है ना, ज़्यादा आगे आ गया हिंदुस्तान के साथ। बहुत हमने तो बसेस चलाई आज से इतने साल पहले, और हमने इस चीज़ को बहुत पहले इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, एक दोस्ती के अच्छे रिलेशनशिप को। वो तो होगी जी एक पॉलिटिकल बात यह है कि आप 2005 की डॉक्टर इशरत हुसैन की भी अगर रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें $5 अरब का नुकसान पाकिस्तान को होता है, और $6 अरब डॉलर का, रुपीज़ का नहीं, डॉलर का नुकसान इंडिया को हर साल होता है आपस में ट्रेड ना होने की वजह से। सो इट्स अ वेरी बिग लॉस। हमें इस लॉस को कवर कैसे करना है, वो जिस तरह मेरे ये मोहतरम भाई जिक्र करते हैं। ये जो बुचरी कर रहे हैं कश्मीरियों की, जो हमारे दूसरे स्टैंड पॉइंट है, उनका क्या करना है? देखिए कश्मीर का यानी पैसे के लिए अपने लोगों का या उनका जिनके साथ ये जुल्म ज्यादती कर रहे हैं हिंदुस्तानी, उनका क्या जवाब है आपके पास? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं कश्मीर का जो मसला है उसके ऊपर तो आप देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनकी तरफ से या हमारी, वो तो हमारा एक स्टैंड, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन कश्मीर और एनीथिंग। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप अपने एक कंज्यूमर का, एक आम कंज्यूमर का ख्याल करते हुए आप एक ट्रेड का रास्ता खोलते हैं। नेट बेनिफिट ऑफ ट्रेड विद इंडिया? देखिए जी, इसका सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा 5 अरब का जो नुकसान हो रहा है उसकी हमें कोई ना कोई जिस तरह एक कमी होगी इसके अंदर, जिस तरह आपने अभी बात की नॉन टैरिफ बैरियर्स, वो हमें खुद ख्याल करना चाहिए। वीज़ाज़ में आसानी, वीज़ा में प्रॉब्लम इंडिया से ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। इंडिया में आप अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें प्रॉब्लम हम ज़्यादा फेस करते हैं। वो कहते हैं आप घुस बैठिए और वो आतंकवाद, वो क्या होता है लफ्ज़, टेररिस्ट और ये बेचते हैं। देखिए जी, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी किस्म का टेररिज्म किसी भी कंट्री में हो, चाहे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है और कोई भी गवर्नमेंट है। मैं इस वक्त किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कहती, ना इंडिया की ना रीजन में, अगर 7 कंट्रीज़ को लें तो 7 कंट्रीज़ में जो रीजनल कनेक्टिविटी आ रही है, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती। इसको भी अगर हम ट्रेड को खोलें, इन चीज़ों को भी हम मिल के देखें, इनके ऊपर बातचीत करें, मिल के फाइट आउट टेररिज्म जो है, ये भी, ये सारी जो नेगेटिविटी ख़त्म होगी तो ये मसाइल भी हल होंगे। मेरा ख्याल है कि इसको इस वक्त बजाय हम पोलिटिसाइज़ करें, इसके अगर हम बेनिफिट्स को देखें तो वो हमारे लिए बड़ा अच्छा है। देखिए चौधरी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस चीज़ से थ्रेटन नहीं होना चाहिए। आखिर हम चाइना से भी फ्री ट्रेड कर रहे हैं इतने सालों से, हमें क्या इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया? हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है वो इन एनी केस डेवलप होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये इंडस्ट्री ना डेवलप होने की वजह क्या ट्रेडिंग है विद चाइना या इंडिया या एनी अदर कंट्री, या वो बिजली है जो हमें नहीं प्रोवाइड की जाती? गैस भी आ गई उसके अंदर। हमारे अपने बिजनेसमैन को नुकसान हमारे अपने मुल्क की फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पहुंचा है सबसे बड़ा, कि उन्होंने बिजली के ऊपर फिर डिस्कस करेंगे। नहीं जी, मैं तो एक आपको सिर्फ ये अपना व्यू बताना चाहती हूँ कि कम लोन्स के ऊपर कर्जे नहीं दिए गए बिजनेसमैन को, स्टेट बैंक से जी कम मार्कअप पे कर्जे नहीं दिए गए। जो जितना कर्जा था, वो जितनी चीजें थी, जितना पैसा था स्टेट बैंक का, वो फेडरल गवर्नमेंट खुद इस्तेमाल कर रही है। कैसे जिक्र ना, सीधी सी बात है, जो लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड किया जाए, वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान की फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज हैं उनके लिए एक बड़ी मार्केट नेक्स्ट डोर है। आपकी जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस होगा, बजाय ये आप धक्के खाते फिरो यूरोप अमेरिका से इधर उधर, तो अगर उनको इंडिया को चीज़ें आपकी चाहिए तो आप यहाँ से अभी लोड करेंगे, थोड़ी देर में अमृतसर पहुँच जाएंगी। ये दुरुस्त नहीं है जी, ये दुरुस्त नहीं है। एक आपको बड़ी मंडी मिलेगी, नहीं मिलेगी। और जिन चीज़ों की आपकी डेफिशिएंसी है, कमी है, खा वो टमाटर है, आलू है, प्याज है, मटर है, फलां है या दूसरी चीज़ें हैं, तो वो आज अभी उधर से ट्रक लोड करेंगे सरदार साहब या मेहता साहब, तो यहाँ आ जाएगा 1 घंटे बाद। तो आपको बोथ कंट्रीज एंड बोथ मार्केट्स आर गोइंग टू बेनिफिट। दिस इज द मेजर
कंसर्न ऑफ ऑल इकोनॉमिस्ट इन बोथ द कंट्रीज। नहीं, आपके ऊपर इसके ऊपर क्या है? मैं तो जज साहब आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान बेनिफिट नहीं होगा। अभी आप कुछ कहते हैं, नहीं, एक्सपोर्ट, यहाँ की एक्सपोर्ट की बात की आपने अभी। जी, आपने ये कहा कि यहाँ से माल इंडिया, you want to export to other countries? मैं आपको बता दूं, इंडिया आपसे इंपोर्ट नहीं करेगा, बहुत कम चीजें इंपोर्ट करेगा एज कंपेयरिंग आपकी इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ये मैं आपको फैक्ट्स की बात बता रहा हूँ। अच्छा, they are not interested in इंटरेस्टेड, उनको जरूरत नहीं है कई चीजों की ना, जो आपकी मेजर एक्सपोर्ट्स है उनको वो जरूरत नहीं है। कॉटन आप वहाँ से इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, आप कॉटन के प्रोड्यूस यहाँ से बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी मेजर एक्सपोर्ट जो है 76% जो है दैट इज ऑफ द टेक्सटाइल। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये प्याज वगैरह से इंपोर्ट, ये इंपोर्ट इससे काम नहीं बनता। अब उस इंजीनियरिंग की बात कर लें, इंजीनियरिंग गुड्स की बात कर लें, आप इंडिया से नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप किस मुल्क के साथ compete कर सकते हैं, मुझे ये बता दें। हम किसी के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, हम अपने साथ ही कम्पीट कर सकते हैं। आपको एक बात बता देता हूँ कि अब इसको साइड, चाहे इसको साइड पे ना करें, सिर्फ इंडिया की आज बात कर लें, बाकी मुल्कों को छोड़ दें। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आज जो टॉपिक है, मैं आप इसका सिर्फ एक फायदा जो है ना, तो वो आपके लिए अपनी मंडियां नहीं खोल रहे हैं सर। वो कंज्यूमर है, आपके कंज्यूमर को फायदा होगा। आपका कंज्यूमर गुड्स जो है, जो चीज आपको 100 रुपये, भी उन्होंने एक दवाई की बात की, मैंने आपको साइकिल की बात की, मैं इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हर चीज जो कि आप यूरोप से मंगवाते हैं, मैं आपको एक जिंदा मिसाल देता हूँ कि एक स्प्रिंग था मेरी टेक्सटाइल के अंदर, वो मुझे इंडिया से मैंने स्पेशल इजाज़त भी मांगी आज से 2003 के अंदर, मुझे इजाज़त नहीं दी। वो वहाँ से मुझे 100 रुपये का, $1.5 का मिल रहा था, वो मैंने $4.5 का जर्मनी से मंगवाया। ये देखें, आज भी पोजीशन ये है कि आपकी $2 अरब की जो 2 अरब रुपए की जो लीगल इंपोर्ट है इंडिया से, और 2 अरब की चीज़ें आप इंडिया की बनी हुई वो आया थर्ड कंट्री मंगवाते हैं, और उससे 15 से 20% आप ज्यादा पे कर रहे हैं। देखिए ना, बात हम बिजनेस की कर रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल बात नहीं हो रही। देखिए ना, हम इसको पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकली बात करनी है तो बहुत सारी बातें हैं। अभी बिजनेस ही के अंदर एक पॉलिटिकल बात आ गई जो मैं लेके आया हूँ, आपने इस बात पे गौर नहीं किया कि ये मुझे क्यों ऑफिस खोलने की इजाजत नहीं देते। तो इसका मतलब ये है कि आज भी इंडिया जो है वो इस पे वर्क नहीं कर रहा, वो आज भी उसकी नीयत ठीक नहीं है। तो वो क्या कहते हैं एम्बेसडर साहब? वो कहते, उन्होंने कहा जी ये तो आपने पहली दफा बात की है। ये उनका लॉ है क्या? ये हमने कोशिश की। देखिए बात सुने, बड़ी एक सिंपल सी बात है, जब मैं अपना ऑफिस ही नहीं खोल सकता, अगर मैं चाइना में, हांगकांग में जाके अपना ऑफिस खोल सकता हूँ, ये खोल सकते हैं दुबई में, हम जाके दुबई में ऑफिस खोल सकते हैं, तो व्हाई वी आर यू अलाउइंग देम टू ओपन ऑफिसेज इन पाकिस्तान? यस, आप आए ना, आपका तो सवाल ही ये नहीं आया, किसी ने नहीं, आपने ये बात ही नहीं की। यू आर नॉट, देख मैं आपको बताता हूँ, जब आप करेंगे, हमारे लॉ में कोई बाइंडिंग ही नहीं है। आपके लॉ में स्पेसिफिकली लिख दिया गया हुआ है कि आप वहां पे पाकिस्तानी नहीं खोल सकता। ऊपर से कहते जा रहे हो हम ट्रेड करना, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं इनके साथ, ना इनके साथ जॉइंट वेंचर कर सकता है, ना इनके साथ ऑफिस खोल सकता है, ना वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देयर लॉ। चौधरी साहब, I think he's made his point. One minute. What you must understand is the whole issue of trust and distrust. It's a vicious cycle, और ये इसमें हर चीजें घुस जाती है, तिजारत हो या इन्वेस्टमेंट हो या ऑफिस खोलना हो और कश्मीर हो, ये सारी। मैं तो कश्मीर की बात नहीं कर रहा, कश्मीर की बात नहीं कर रहा। आपने बात कर दी, देखें ना, वो तो इशू है, वो तो इशू जो है, एक मिनट में था, वहां पे जो हमारा पॉइंट है वो इट इज ऑलवेज, लेकिन आज सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं। You are allowing him to say what he feels. Yes, he's my guest जी। No, my point is, I think मैंने एम्बेसडर को भी ये बात की। Kindly hear me patiently. Please. The point is, then the relations got worsened after that 26/11 disaster in Mumbai, and that has been a milestone in the worsening of relations actually. Now, मैं बात कर रहा हूँ कि ये आप चाहे भारत सरकार अपनी पॉलिसी में क्या चेंज करे या नहीं करे, या अनाउंस करे या नहीं करे, कुल मिला के जो माइंडसेट है, माइंडसेट पे बहुत फर्क पड़ता है नॉन टैरिफ बैरियर्स में, मेरे हिसाब से। सर, whatever specific reasons he has enlisted, please address that. No, that's what I'm saying. मैं कह रहा हूँ, you have to look at it in totality. Okay. The point is, and I think Azam Sahib would also agree with me, कि you have to look at these issues in silos. इनको अलग अलग करके आप देखिए, आप तिजारत को अलग रखिए, कश्मीर को अलग रखिए। अभी तो पानी का मुद्दा भी खड़ा होने वाला है, वो है जी ऑलरेडी। हाँ, नहीं मतलब नहीं, वो एक तूल पकड़ सकता है। नहीं, तूल पकड़ा हुआ है हमारी तरफ से, आप उसमें मिट्टी डाल रहे हैं। अभी तक बात तो कर अच्छा, मैं एक मिनट, बैलेंस ऑफ ट्रेड की उन्होंने बात की, और इसमें मैं आपको इंडिया चाइना ट्रेड का बताना चाहता हूँ। 10 साल पहले हमारा ट्रेड $3 बिलियन था,
आज $70 बिलियन और अगले 3 साल में $100 बिलियन हो जाएगा, और हम हमेशा हमारा नेगेटिव ट्रेड बैलेंस रहेगा। नेगेटिव ट्रेड बैलेंस इन इकोनॉमिक्स इज नॉट बैड, यू ऑल्सो गेन फ्रॉम अ नेगेटिव ट्रेड बैलेंस, यू गेन फ्रॉम, आज आप इंपोर्ट करेंगे चीज़ तो आपकी खुद का, आपका खुद का कंज्यूमर प्रोटेक्ट होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो एक्सपोर्टिव कॉम्पिटिटिवनेस की जो बात आपने चौधरी साहब इनसे जो की थी, वो जरूरी है, उसमें आप खाली इंडिया को क्यों देखते हैं? आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है, इज इट कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड? मिस्टर मेहता, इट इज अ ग्लोबलाइजिंग इकोनॉमी। वो कहते हैं you are not interested in opening up your markets for Pakistani goods. I'm not so sure. No, I'm not so sure. ये उनका, ये इसका आप जवाब दें नहीं, after short break.